मित्रों, जीवन में चाहे अकेले रह लेना, लेकिन गलती से भी इन 3 लोगों पर विश्वास मत करना। क्योंकि मित्रों, ये 3 लोग ऐसे हैं कि यदि आप इन पर विश्वास करेंगे तो निश्चित ही ये आपके साथ छल कपट करेंगे और आपको धोखा देंगे। प्रिय श्रोतागण, यदि आप जानना चाहते हैं कि वह 3 लोग कौन से हैं जिनके ऊपर विश्वास करने से आपको धोखा मिलता है, तो आइए मित्रों, आज हम आपको एक सच्ची कहानी के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे कि वह 3 लोग कौन से हैं जिन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो चलिए मित्रों, आपका ज्यादा समय नष्ट न करते हुए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, नारायण का जाप करते हुए देवर्षि नारद जी बैकुंठ लोक में पधारते हैं। नारद जी को वैकुंठ लोक में आता हुआ देख भगवान विष्णु जी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और नारद जी से कहते हैं, पधारिए, देवर्षि वैकुंठ लोक में आपका स्वागत है। कहिए, आज किस प्रयोजन से बैकुंठ लोक में आना हुआ? अवश्य ही आप कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर आए होंगे। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे तीनों लोकों के स्वामी, मेरा आपको प्रणाम है। आज मैं आपके पास कोई समाचार लेकर नहीं आया हूं। आज मैं आपके पास अपनी एक शंका लेकर आया हूं। कृपया आप मेरी इस शंका का समाधान कीजिए। विष्णु जी कहते हैं, हे देवर्षि, आपके मन में जो भी शंका है, आप निसंकोच होकर पूछिए। मैं आपकी शंका का निवारण करने का प्रयास करूंगा। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आज मैं आपके पास यह जानने के लिए आया हूं कि संसार में वह 3 लोग कौन से हैं जिन पर मनुष्य को कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। यदि वह इन 3 लोगों पर विश्वास करता है तो उसे जीवन में धोखा मिलता है। नारद जी का यह प्रश्न सुनकर भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवर्षि, आज आपने मानवहित के लिए बहुत ही सर्वश्रेष्ठ प्रश्न पूछा है। मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर एक अत्यंत ही सुंदर कहानी के माध्यम से देना चाहता हूं, जिसे सुनने के बाद आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। मित्रों, कहानी सुनाते हुए भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवर्षि, एक समय की बात है, भाग्यपुर नाम का एक बहुत ही सुंदर नगर था। उस नगर में एक चोर रहता था। वह छोटी मोटी चोरी करके अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता था, लेकिन इन छोटी मोटी चोरियों से उसके परिवार का पूरी तरह से खर्च नहीं चलता था। एक दिन उस चोर ने सोचा कि पाप तो पाप होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा। मैं चाहे छोटी चोरी करूं या बड़ी चोरी करूं, रहूंगा तो चोर ही पकड़े जाने पर दंड तो मुझे उतना ही मिलेगा, तो क्यों ना मैं बड़ी चोरी करूं। ऐसा निश्चय करके उसने उस नगर के राजा के खजाने को लूटने की योजना बनाई और रात होने की प्रतीक्षा करने लगा। जैसे ही रात्रि का दूसरा पहर प्रारंभ हुआ, वह चोर राजमहल में चुपके से प्रवेश कर जाता है और सबकी नजरों से बचते बचाते राजा के खजाने के पास जा पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि खजाने की सुरक्षा के लिए बहुत से सैनिक तैनात हैं और वह खजाने की सुरक्षा कर रहे हैं। उनके हाथों में तलवार है और वह सभी शस्त्रों से पूरी तरह सुसज्जित हैं। मित्रों, सैनिकों का इतना सख्त पहरा देखकर वह चोर सोच में पड़ गया कि अब वह कैसे इस खजाने को चुरा पाएगा। इन सैनिकों की आंखों में धूल झोंकना बहुत कठिन काम है। यदि इन्होंने मुझे खजाना चुराते हुए पकड़ लिया तो ये मुझे तुरंत मृत्यु के घाट उतार देंगे। यह सब सोचकर वह चोर चुपचाप जैसे गया था, उसी प्रकार महल से लौटने लगा। तभी उसने सोचा, इतनी दूर आया हूं तो कुछ ना कुछ महल से लिए चलता हूं। इतनी मुश्किल से यहां आया हूं और खाली हाथ वापस जाऊंगा तो मेरा अपमान होगा। उसी समय चोर के दिमाग में एक दूसरी योजना सूझी और उसके मन में विचार आया कि क्यों ना मुझे राजा के शयन कक्ष में जाना चाहिए, जहां राजा सोता है। इस समय राजा अपने वस्त्र उतारकर सो रहा होगा। मैं राजा के वस्त्र चुराकर ले आऊंगा और उन्हें पहनकर आसानी से धन चुराकर यहां से निकल जाऊंगा। इस तरह से किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा और मेरा काम आसानी से पूरा हो जाएगा। अपने मन में ऐसा निश्चय करके वह चोर राजा के शयन कक्ष के पास पहुंच गया और चुपके से दरवाजा खोलकर कक्ष के अंदर झांक कर देखने लगा। जब उसने अंदर का दृश्य देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने देखा कि राजा अपने पलंग पर गहरी नींद में सो रहा है और उनकी रानी अर्धनग्न अवस्था में पलंग पर बैठी हुई है और राजा के जागने की प्रतीक्षा कर रही हैं। मित्रों, रानी को जागता हुआ देखकर वह चोर घबरा गया और डर के मारे एक मेज के नीचे छुप गया और रानी के सो जाने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद मेज के नीचे से निकलकर उसने देखना चाहा कि रानी सोई हैं या नहीं। वह रानी के सोने की प्रतीक्षा इसलिए कर रहा था ताकि वह राजा के वस्त्र चुरा सके। चोर ने देखा
कि रानी अभी भी उसी तरह बैठी हुई थी। यह देखकर चोर मेज के अंदर जल्दी से छुप गया, किंतु जब वह मेज के नीचे छुप रहा था, उसी समय मेज के ऊपर रखी हुई पानी की गिलास नीचे गिर गई। उस आवाज को सुनकर राजा की नींद तो नहीं खुली, परंतु रानी तलवार लेकर बाहर आ गई और तलवार चोर की गर्दन पर रख दी और गुस्से से बोली, कौन हो तुम और यहां किस लिए आए हो? सच बताओ, वरना इसी क्षण मैं तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगी। रानी का क्रोध देखकर और अपनी गर्दन पर तलवार रखी हुई देखकर चोर डर के मारे पसीने से भीग गया। उसके हृदय की धड़कन बढ़ गई और वह घबराते हुए हाथ जोड़कर बोला, रानी साहिबा, मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई। मैं एक गरीब चोर हूं। मैं चोरी करने के उद्देश्य से यहां आया था। मैं छोटी मोटी चोरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता हूं। यदि आप मुझे मार दोगी तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे और भूखे मर जाएंगे। रानी साहिबा, आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं कभी दोबारा राजमहल की तरफ मुड़कर नहीं देखूंगा। मेरे छोटे छोटे बच्चों पर रहम कीजिए। रानी को उस चोर पर दया आ गई। फिर रानी ने उस चोर से कहा, सुनो, मैं तुम्हें एक शर्त पर छोड़ सकती हूं। मैं इस समय काम वासना से पीड़ित हूं। यदि तुम मेरे साथ सहवास करोगे और मेरी काम वासना को शांत करोगे तो मैं तुम्हें यहां से जाने दूंगी, वरना मैं तुम्हें मृत्यु के घाट उतार दूंगी। रानी की यह अनोखी शर्त सुनकर चोर और भी ज्यादा घबरा गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। फिर उसने हिम्मत जुटाते हुए कहा, रानी साहिबा, यह आप क्या कह रही हैं? मैं तो एक चोर हूं और आप इतने बड़े राज्य की महारानी हैं। मेरी क्या औकात जो मैं आपके साथ ऐसा दुस्साहस करूं? मेरे लिए तो यह सोचना भी बहुत बड़ा पाप है। रानी ने कहा, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो मैं जैसा कहती हूं वैसा ही करो, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। रानी की यह शर्त सुनकर चोर डर गया और सोचने लगा, आज मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया। यदि मैंने रानी की बात नहीं मानी तो भी मारा जाऊंगा, और मान ली तो भी मारा जाऊंगा। चोर बहुत बड़ी दुविधा में पड़ गया कि क्या करूं और क्या ना करूं। आखिरकार उसने रानी के साथ समागम करने की बात को स्वीकार कर लिया और बोला, रानी साहिबा, मुझे कुछ क्षण का समय दीजिए। मुझे बहुत जोर से लघु शंका लगी है। पहले मुझे लघु शंका से निवृत्त होने दो, उसके बाद आप जैसा कहोगी मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं। रानी उसे तलवार के इशारे पर लघु शंका कराने ले गई। उसी समय मौका पाकर चोर ने रानी को धक्का दे दिया और वहां से भागने की कोशिश की। तभी उसे द्वार पर राजा के सेनापति ने पकड़ लिया और उससे पूछताछ की। चोर डरा हुआ था। उसने डर के मारे सेनापति को सारी सच्चाई बता दी कि वह एक चोर है और राजमहल में चोरी करने आया था। लेकिन रानी ने उसे पकड़ लिया और छोड़ने के बदले एक शर्त रखी थी कि मैं उसके साथ सहवास करूं और उनकी कामवासना को शांत करूं, तभी वह मुझे छोड़ेंगी। किंतु मैं लघुशंका का बहाना बनाकर वहां से भाग आया। इस तरह से चोर गिड़गिड़ाकर सेनापति से अपने आप को छोड़ने के लिए आग्रह करने लगा। चोर की बात सुनकर सेनापति ने कहा, देख भाई, मैं तुझे एक शर्त पर जाने दे सकता हूं, और शर्त यह है कि तुम्हें दोबारा रानी के पास लौटकर जाना होगा और रानी से कहना होगा कि मैं तुम्हारे साथ सहवास करने के लिए तैयार हूं, किंतु उससे पहले तुम्हें राजा को मारना होगा। मित्रों, सेनापति ने यह शर्त चोर के सामने इसलिए रखी थी क्योंकि वह उस राज्य का राजा बनना चाहता था। चोर ने जब सेनापति की यह शर्त सुनी तो वह असमंजस में पड़ गया और बोला, यह शर्त तो रानी की शर्त से भी ज्यादा कठिन है। यदि मैं रानी की शर्त मान लेता तो शायद मेरे प्राण बच भी सकते थे, परंतु सेनापति की शर्त मानने के बाद मेरे प्राण बिल्कुल भी नहीं बचेंगे। अगर मैंने रानी से यह बात कही तो रानी मेरा सिर एक ही पल में मेरे शरीर से अलग कर देगी। अब तो चोर को अपने चारों तरफ मौत ही मौत दिखाई दे रही थी। मजबूर होकर चोर वापस रानी के पास गया और बोला, रानी साहिबा, मैं आपके साथ संबंध तो बना लूंगा, लेकिन मुझे एक बात का डर है कि उस समय राजा साहब नींद से जाग गए तो ना आप जीवित बचेंगी और ना मैं राजा साहब, हम दोनों को मार डालेंगे। इसीलिए आपको एक काम करना होगा। आप अपने हाथ से राजा का सिर काट दीजिए और उन्हें मृत्यु के घाट उतार दो। फिर हम दोनों बिना किसी डर के एक साथ रात व्यतीत करेंगे। यदि आप मेरे लिए इतना कर सकें तो मुझे आपकी शर्त मंजूर है, वरना मैं आपके हाथों मरना उचित समझूंगा। आप मुझे मार दीजिए। काम वासना में वशीभूत रानी ने चोर की बात मान ली और उसी समय रानी ने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। जैसे ही राजा का सिर धड़ से अलग हुआ,
यह भयानक दृश्य देखकर रानी बेहोश हो गई और मूर्छित होकर गिर गई। उसी समय मौका पाकर चोर वहां से भाग गया। अगले दिन जब सुबह हुई तो रानी की एक दासी कक्ष में साफ सफाई करने के लिए आई। जब वह कक्ष के अंदर गई तो कक्ष के अंदर का भयानक दृश्य देखकर डर गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी मंत्री और दरबारी एकत्रित हो गए। सब लोग बड़े आश्चर्य में थे कि राजा की मृत्यु कैसे हो गई। उधर रानी कक्ष में बेहोश पड़ी थी। जब उनके मुंह पर पानी के छींटें मारी गईं तो उन्हें होश आया। होश में आते ही वह जोर जोर से विलाप करने लगी और मन ही मन अपनी गलती का पश्चाताप करने लगी। मित्रों, इस रहस्य को पूरे राजमहल में केवल सेनापति ही जानता था कि रानी और उस चोर में से किसी एक ने राजा को मारा है, परंतु उसने इस बात की चर्चा किसी से नहीं की। राजा के अंतिम संस्कार की पूरी तैयारी हो चुकी थी। उधर रानी ने घोषणा कर दी कि वह भी राजा के साथ सती होना चाहती है। यह सुनकर किसी ने रानी पर संदेह नहीं किया, क्योंकि अगर रानी ने राजा को मारा होता तो वह राजा के साथ सती क्यों होती। इधर रानी सारे श्रृंगार करके राजा के साथ चिता पर जाकर बैठ गई और अपने किए हुए पाप का पश्चाताप करने लगी। राज्य के सभी लोग चिता पर एक एक करके लकड़ी रख रहे थे और उन्हें नमन करके पीछे लौट रहे थे। इस प्रकार सबसे अंत में वह सेनापति भी राजा की चिता पर लकड़ी रखने गया। जो इस रहस्य को जानता था वह रानी के समीप गया और धीरे से रानी से बोला, रानी साहिबा, आप तो सती हो जाएंगी, लेकिन मुझे इतना तो बता दीजिए कि राजा को आपने मारा था या उस चोर ने। यह सुनकर रानी चौंक पड़ी। वह समझ गई कि इसका मतलब इस भेद को यह सेनापति भी जानता है। रानी ने कहा, सुनो सेनापति, राजा को ना तो मैंने मारा है ना उस चोर ने। अगर तुम्हें यह जानना है कि राजा को किसने मारा है तो तुम नगर के बाहर दक्षिण दिशा में एक जंगल है। उस जंगल के पास में एक बहुत बड़ी नदी बहती है। उस नदी के किनारे झोपड़ी में एक बुढ़िया रहती है। वह तुम्हें इस रहस्य को जरूर बता देगी। मित्रों, उस सेनापति को यह रहस्य जानना था, इसलिए वह अगले ही दिन सुबह होते ही अपने घोड़े पर सवार होकर रानी के बताए अनुसार जंगल में चला गया। जंगल में पहुंचने पर वह उस नदी को खोजने लगा। काफी देर बाद उसे वह नदी मिली। वह नदी किनारे पहुंचकर उस बुढ़िया की झोपड़ी में जा पहुंचा और बुढ़िया को प्रणाम करके बोला, मां जी, मैं भाग्यनगर का सेनापति हूं। मैं एक रहस्य जानने के लिए आपके पास आया हूं। सेनापति की बात सुनकर उस बुढ़िया ने कहा, सेनापति, तुम क्या रहस्य जानना चाहते हो? स्पष्ट शब्दों में मुझे बताओ। तभी सेनापति ने कहा, हे बूढ़ी मां, मैं यह जानना चाहता हूं कि राजा साहब की हत्या किसने की। बुढ़िया ने कहा, हे सेनापति, अगर तुम्हें यह रहस्य जानना है तो इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। मेरी कुटिया के बाहर एक घोड़ा बंधा हुआ है। तुम उस घोड़े पर बैठ जाना। जहां पर वह घोड़ा रुके वहीं पर उतर जाना। उस स्थान पर पहुंचने के बाद तुम्हें तुम्हारे सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा और तुम्हें पता चल जाएगा कि राजा को किसने मारा है। अब सैनिक ने वैसा ही किया। कुटिया के बाहर जो घोड़ा बंधा हुआ था उसके पास गया और उस पर बैठ गया और उस बुढ़िया से आज्ञा लेकर चल देता है। मित्रों, वह घोड़ा हवा की वेग के समान दौड़ने लगा और कुछ ही देर में वह घोड़ा जंगलों को, नदी तालाबों को पार करते हुए एक पहाड़ की गुफा के सामने पहुंचकर रुक गया। सेनापति सोचने लगा कि इस पहाड़ पर ना तो कोई मनुष्य दिखाई दे रहा है, न ही कोई जानवर। इस सुनसान स्थान पर मुझे राजा की मौत का रहस्य कौन बताएगा? वह गुफा के द्वार पर खड़ा यही सोच रहा था। मित्रों, जिस गुफा के सामने सेनापति खड़ा हुआ था वह गुफा एक राक्षस की थी, जिसमें राक्षस और उसकी एक बेटी रहती थी। शाम हो गई थी और वह राक्षस अपने भोजन के लिए बाहर गया हुआ था। गुफा के अंदर उसकी बेटी थी। इधर जब राक्षस कन्या को किसी मनुष्य की गंध मालूम पड़ी तो वह द्वार पर निकल कर आई। उसने देखा कि एक नौजवान आदमी गुफा के द्वार पर खड़ा है। सेनापति को देखकर राक्षस कन्या ने सोचा कि अगर मैंने इसे खा लिया तो मेरे एक समय की भूख मिट जाएगी, और अगर मैंने इसे जीवित रखा तो यह मेरी सेवा करेगा, मेरी सभी इच्छाओं की पूर्ति करेगा। यह सोचकर उस राक्षस कन्या ने तुरंत अपना रूप बदलकर एक सुंदर लड़की का रूप धारण कर लिया और सेनापति के सम्मुख पहुंच गई। इतनी सुंदर स्त्री को देखकर सेनापति का मन विचलित हो उठा, क्योंकि इतनी सुंदर और रूपवान स्त्री सेनापति ने अपने पूरे जीवन काल में नहीं देखी थी। सेनापति उस राक्षस कन्या के बदले हुए रूप को देखकर उस पर मोहित हो गया
और उससे मीठी मीठी बातें करने लगा और अपने आना का कारण भूल गया। मित्रों, वह लड़की भी सेनापति को अपनाने के लिए आई थी, इसलिए उसने सेनापति को अपने सुंदरता के यौवन के जाल में फंसा लिया और उसे अपने साथ बुलाकर गुफा में ले गई और उसके साथ खूब मौज मस्ती की। जब उसके पिता के आने का समय हुआ तो लड़की ने उस सेनापति को चींटी बनाकर दीवार पर चिपका दिया। जब उसका राक्षस पिता आया और उसने लड़की से पूछा, बेटी, मुझे इस गुफा से किसी मनुष्य की गंध आ रही है। मुझे लगता है कि कोई मनुष्य हमारी गुफा में चोरी से घुस आया है। तब बेटी बहाना बनाते हुए राक्षस से बोली, पिताजी, आप कैसी बात कर रहे हैं? हमारे होते हुए कैसे कोई मनुष्य यहां आने की हिम्मत कर सकता है? अगर कोई मनुष्य गलती से भी हमारी गुफा के आसपास भी आएगा तो मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगी, उसे कच्चा चबा जाऊंगी। इस तरह से उस राक्षस कन्या ने अपनी बातों से अपने पिता को मूर्ख बना दिया। अब वह राक्षस कन्या रोज दिन होने पर उस सेनापति को पुरुष बना देती थी और रात होते ही चींटी बनाकर दीवार पर चिपका देती थी। इस प्रकार से सेनापति को राक्षस की गुफा में रहते हुए काफी दिन बीत चुके थे। अब उसे अपनी पत्नी और बच्चों की याद आने लगी, परंतु वह राक्षस कन्या के चंगुल से नहीं निकल पा रहा था। एक दिन उसे मौका मिल गया और वह किसी तरह वहां से भाग निकला। भागते भागते कई दिनों के बाद वह अपने नगर पहुंच गया। जब वह अपने घर पहुंचा तो उसे बहुत खुशी हुई। तभी रोते हुए सेनापति की पत्नी उसके पास आई और पूछने लगी, हे स्वामी, इतने दिन तक आप कहाँ थे? मैंने आसपास के राज्यों में मंत्री जी से कहकर आपकी खोज कराई, किंतु आपका कहीं अता पता ही नहीं था। आपके बिना बच्चे बहुत परेशान थे। फिर वह सेनापति अपने बच्चों से मिलता है और उनसे मिलकर बहुत प्रसन्न हुआ। वह सोचने लगा, अच्छा हुआ जो मैं वहां से चला आया, न जाने कब तक वह मुझे छींटी बनाकर उस गुफा में रखती। इस तरह उस सैनिक को अपने घर पर रहते हुए काफी दिन बीत गए। एक दिन उसे फिर से उस लड़की की याद आई। अब तो दिन रात वह उसके रूप में डूबा रहता और उसके ख्यालों में खोया रहता था। उसकी सुंदरता को याद करने वह उससे मिलने को तड़पने लगा। अब तो न उसे खाना अच्छा लगता, न पीना। हर समय वह यही सोचता था कि वह उस लड़की से किस तरह से दोबारा मिले। मित्रों, सैनिक उस राक्षस कन्या से मिलने के लिए बेचैन रहने लगा और एक दिन उसने दोबारा से उस लड़की के पास जाने का निश्चय किया। उसने सोचा, पिछली बार तो मुझे उस बुढ़िया ने पहुंचा दिया था, लेकिन अब मैं वहां से भाग कर आया हूं, इसलिए मुझे रास्ते का भी ज्ञान नहीं है। अब मैं उस लड़की तक कैसे पहुंचूंगा? क्यों ना मैं एक बार फिर से उस बुढ़िया की सहायता ले लूं। ऐसा सोचकर वह अपनी पत्नी से झूठ बोलकर घर से निकल जाता है। काफी लंबा सफर तय करने के बाद वह उस बुढ़िया की झोपड़ी में पहुंच गया और बुढ़िया के सामने हाथ जोड़कर बोला, हे माता, एक बार मुझे फिर से उसी स्थान पर भेज दो जहां पर मुझे पहले भेजा था। अब वह सेनापति राजा की हत्या का रहस्य भूल चुका था। अब उसे उस रहस्य को जानने की कोई इच्छा नहीं थी। उसे उस राक्षस कन्या से मिलने की बेचैनी सताने लगी थी। मित्रों, वह बुढ़िया सेनापति को देखकर समझ गई थी कि यह मनुष्य काम का वशीभूत है, इसलिए यह ऐसी मूर्खतापूर्ण हरकत कर रहा है। फिर उस बुढ़िया ने बहुत ही विनम्र स्वर में कहा, बेटा, पहले तो मेरे पास एक घोड़ा था जिस पर बैठकर तुम उस स्थान पर पहुंच गए थे, लेकिन अब तो वह भी नहीं है। अब मैं तुम्हें कैसे पहुंचा सकती हूं? तब सेनापति ने कहा, हे माता, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, आप मुझे उस स्थान तक पहुंचा दीजिए। मैं जीवन भर आपका गुलाम बनकर आपकी सेवा करूंगा। बस एक बार आप उस लड़की से मुझे मिला दो। सेनापति की बात सुनकर बुढ़िया ने कहा, बेटा, मैं तुझे मिला तो दूंगी, पर इसके लिए तुझे अपने बेटे को मेरे पास लाना होगा। सेनापति ने बुढ़िया की बात मान ली और जल्दी से घर गया और अपने बेटे को बुढ़िया के पास ले आया। फिर बुढ़िया ने सेनापति से कहा, यदि तुम उस लड़की से मिलना चाहते हो तो तुम्हें अपने बेटे का सिर धड़ से अलग करना होगा। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम उस लड़की से मिल सकते हो। मित्रों, काम में वशीभूत वह सेनापति अपने बेटे का सिर धड़ से अलग करने के लिए तैयार हो गया और उसने अपनी म्यान से तलवार बाहर निकाल ली और अपने बेटे पर जैसे ही प्रहार करने के लिए तैयार हुआ, उसी समय वह बुढ़िया ऊंचे स्वर में बोली, ठहरो सेनापति, यह तुम क्या अनर्थ करने जा रहे हो? तुम जिस रहस्य को जानना चाहते थे उसका उत्तर आज तुम्हें मिल गया। हे सेनापति, मेरी यह बात कान खोलकर सुन लो। जीवन में ये 3 लोग चाहे जितने भी ही सगे हों, इन पर कभी भी विश्वास मत करना। पहली बात, राजा को न तो चोर ने मारा था और न रानी ने।
राजा को हवस ने मारा था। जिस तरह काम वासना में अंधे होकर आज तुम अपने बेटे को मारने के लिए तैयार हो गए, उसी प्रकार मनुष्य अपनी हवस में वशीभूत होकर अंधा हो जाता है और वह गलत कार्य कर बैठता है, और बाद में उसके पास पश्चाताप के अलावा और कुछ नहीं बचता। दूसरी बात, धन के लालच में आकर कोई मनुष्य किसी को भी मार देता है। इसलिए मनुष्य को लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य मरने के बाद खाली हाथ ही जाता है। उसका धन तो यही रह जाता है। जिस धन के लालच में आकर वह लूट मार करता है, लोगों की हत्या करता है, अंत समय में वह धन उसके कोई काम नहीं आता। और तीसरी बात, जो व्यक्ति क्रोधी होता है, वह क्रोध में अंधा होकर सब कुछ भूल जाता है और अपना अहित कर लेता है, जिससे जीवन भर उसे पछताना पड़ता है। क्रोध में उसकी बुद्धि पर उसका कोई नियंत्रण नहीं रहता। वह विवेकहीन हो जाता है और वह अपना पराया कुछ नहीं देख पाता। मित्रों, आगे भगवान विष्णु जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि, यह कथा सुनकर आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। हे देवर्षि, मनुष्य को इन 3 प्रकार के लोगों से हमेशा बचकर रहना चाहिए और इन 3 प्रकार के मनुष्यों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसे सारा जीवन पछताना पड़ता है। मित्रों, आशा करते हैं कि आपको यह ज्ञान से परिपूर्ण कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय भोलेनाथ अवश्य लिखे। मित्रों, मैं तीनों लोकों के स्वामी भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करता हूं कि जो भी श्रोतागण इस कथा का श्रवण करते हैं, आप उनके सभी मनोरथ पूर्ण कर देना और उनके ऊपर आए हुए सभी संकट हर लेना। प्रिय मित्रों, अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।